Hello everyone. Today we will solve exercise 2B क्लास 9th ICSE बोर्ड मैं ICSE बोर्ड की सेल्ला पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो चुकी है। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका ए पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 1 ईयर ऑन 5,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 1 ईयर्स में तो कोई डिफरेंस ही नहीं होता। 1 ईयर्स का डिफरेंस निकालता है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। इसका आंसर सीधा हो गया 0। क्यों? पहली साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहती है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हो, है ना। अगर हो सकता है हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली, तो चेंज आता। तो पहला जो टाइम होता है, टाइम से मतलब 3 ईयर्स का होता है, यानी कि क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की सेम होती है। जब सेम होगी तो डिफरेंस क्या होगा? 0। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलते हैं। तो पहली साल इंटरेस्ट SI होगी, वही CI होगी, है ना। दूसरी साल SI जिस दिन निकलते उसका भी 10% और ऐड होता है ना। तो ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ईयर कह रहा है। तो आंसर इसका फर्स्ट हो गया 0 रुपीज़। ओके, तो फर्स्ट का नहीं बल्कि ए का आंसर हो गया आपका फर्स्ट ₹0, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। चलिए करते हैं बी पार्ट है ₹2000 इज सेव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2022 and deposited in a bank at the beginning of year 2023 at 8% compound interest। ओके, यानी कि बैंक में जो स्टार्ट करे 2023 की स्टार्टिंग में करा है ना, और 8% रेट में लिया और इंटरेस्ट कैसे कंपाउंडेड है। ड्यूरिंग 2023 ₹3000 मोर इज सेव्ड एंड डिपॉजिट इन द सेम बैंक एट द बिगिनिंग 2024। उसने 2023 में 3000 और जमा करे और 2024 की स्टार्टिंग में उसको बैंक में जमा कर दिया। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, शुरू में था, यानी कि 8% पर। क्लियर? तो द CI अर्न अप टू द एंड 2024। तो सिर्फ 2024 के लास्ट में कुल कितना इंटरेस्ट मिला, कैसे होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, कैसे होगा समझाते हैं। तो देखो, एट द स्टार्टिंग ऑफ 2023 या बिगिनिंग लिख लो, एक ही बात है। एट द स्टार्टिंग ऑन लिखना भूल गया मैं, 2023 प्रिंसिपल कितना है पास, कितने रुपए जमा करे उसने? 2000 रुपीज़। किस रेट पर करे? 8% कह रहा है। दूसरी साल 2023 में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 2023 की बात चलेगी 1 साल, टाइम हुआ 1 साल, तो इंटरेस्ट कितना होगा? PRT अपॉन 100। तो PRT अपॉन 100, इसको सॉल्व करा तो ये आ गया 160 रुपीज़। तो 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि 2023 के एंड में जो इंटरेस्ट हो जाएगी, तो अमाउंट होगा 2000 रुपीज़ उसके पास हैं, जमा करे थे, 160 उसको इंटरेस्ट मिल गई, तो कितना आ गया? 2160 रुपीज़। अब क्या करा? 2023 में कुछ पैसे और जोड़ लिए और वो दे रखा था 3000 रुपीज़ मोर इज सेव्ड एंड डिपॉजिट्स इन द सेम बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ 2024। तो एट द बिगिनिंग ऑफ 2024, एट द बिगिनिंग या स्टार्टिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ 2024 प्रिंसिपल क्या हुआ? 2023 के बाद उस पर बैंक में 2160 रुपये तो ये हो गए। 2000 रुपये जमा करे थे, 160 रुपये इसको इंटरेस्ट मिली, बैंक में जमा इतने, ऊपर से उसने 3000 रुपये जोड़ के और जमा कर दिए, तो इतने और हो गए। तो कितने हो गए ये? 5160 रुपीज़ हो गए। ठीक है ना। तो अब 2024 के लास्ट में कितना इंटरेस्ट, इस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो निकाल लें। तो अब इंटरेस्ट कितना हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट वही करा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, और दूसरी साल के लिए यानी कि टाइम 1 ईयर आएगा। 1 ईयर तो निकल चुका। जब फॉर्मूले से करते तो ये हमेशा 1 ईयर आता है, 1 साल का निकाल लेता ना। तो अब इंटरेस्ट कितनी होगी? PRT अपॉन 100। तो PRT
इंटू आर, 8% है, सॉरी आर लिख रहा हूँ मैं, आर इंटू टी अपॉन 100। एक जीरो से मैंने एक जीरो कैंसिल कर दिया, तो कितना हो गया, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12 कैरी 1, 8 5 जा 40 और 1 41, 412.8 रुपीज़। क्लियर। इतनी इंटरेस्ट उसको और मिली कब, 2024 के लास्ट में। अब इसको 2023 के लास्ट में कितनी इंटरेस्ट मिली थी, 160 रुपये, ठीक है ना, एट द स्टार्टिंग ऑफ 2020। तो इंटरेस्ट कितनी 2023 की इतनी, और 2024 में इंटरेस्ट मिली ये, तो कुल कितनी इंटरेस्ट मिली, दोनों को ऐड कर दें। यही पूछा था उसने कि द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न, तो लिख दो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इक्वल टू कितनी, 160 रुपीज़ से 2023 में मिली, और 2024 में इतनी इंटरेस्ट और मिली, तो टोटल इंटरेस्ट कितनी हुई, दोनों को ऐड कर दें। तो ये तो कितना हो गया, 572 हो गया ना, 572 हो गया, 572.80 रुपीज़। देखते किसी ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है सेकंड ऑप्शन में हमें गिवन है, तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी का सेकंड ऑप्शन देखो यही है 572.80, तो ये करेक्ट आंसर हो गया 2 का। सी पार्ट है, ₹1000 इज बोरोड एट 10% पर एनम CI। If 300 is repaid पड़ गया, repaid है, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। 1000 is borrowed at 10% per annum compound interest. If 300 rupees is repaid at the end of each year, the amount of loan outstanding in the end of second year. तो 2 साल बाद उसका कितना अमाउंट रह जाएगा, कैसे निकालेंगे बताते हैं। देखो 300 रुपये कर रहा है तो 600 दे दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%, 1000 का बैठता है 100, 600 चला गया, तो करीब मीन द सेकेंड पार्ट है। चलो करते हैं कैसे होगा, बताते हैं आपको कैसे होगा ना, बात करते हैं। जो प्रिंसिपल लिया है हमने कितना, 1000 रुपीज़ उधार लिए हमने किसी से, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। क्लियर। और 300 रुपीज़ इज रिपेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो एक साल के पहले इंटरेस्ट निकाल लो फॉर फर्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट हो गया आपकी PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल आपका 1000 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, तो इंटरेस्ट हो गई ₹100। तो एक साल बाद अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट हो गया हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो गया 1100 रुपीज़। ओके। अब इसने रीपेड कितना पड़ा, रीपेड अमाउंट कितना, पेमेंट उसने वापस कर दिया। कौन है, कुछ नाम वाम दे रखा है, सी में कोई नाम वाम नहीं दे रखा, ओके बस तो लिख दो रीपेड इक्वल टू ₹300। अब बैलेंस कितना रह गया, जो बोरो लिया था एक साल बाद 1100 रुपये से देने थे, लेकिन 300 उसमें रिपीट करे, तो बैलेंस इक्वल 1100 माइनस 300, तो ये हो गया 800 रुपीज़ हो गया। अब से 800 रुपीज़ देने थे, तो जो सेकेंड ईयर के लिए है, अब प्रिंसिपल क्या होगा, 800 होगा। तो फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल हो गया हमारा 800 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और सेकेंड ईयर के लिए टाइम कितना हो गया, 1 ईयर। तो 800 का 10% 80 रुपीज़ आएगा, निकालो सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, तो P इंटू आर इंटू टी, सेकेंड ईयर दूसरी साल, तो एक ही साल लगी, PRT अपॉन 100, 10 ये 10 ये, तो रुपीज़ हो गया 80। तो 2 साल बाद अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स प्रिंसिपल कितना था 800, और इंटरेस्ट कितनी लगी, तो उसको 2 साल बाद इतने रुपए अमाउंट हुआ, यानी कि इसको 2 साल बाद इतने रुपए देने थे। यही कहलाता है आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट
आफ्टर 2 years वी 880 रुपीज़। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट में हमें गिवन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन आपको सी पार्ट। चलिए लेते हैं नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड एस आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इन 2 year ऑन 4000 रुपीज एट 10% पर एनम एज। निकालते हैं, छोटा सा सवाल है, कैसे हो बताते हैं। चलिए लिखते हैं, प्रिंसिपल हमें है 4000 रुपीज, टाइम कितना है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो ऐसे ही निकालो 2 साल की। फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100, तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 800 हो गया ना, हाँ 800 रुपीज़, 800 रुपीज़ हो गई। क्लियर। अब ऐसा ही तो निकला ही, सिंपल इंटरेस्ट 800, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा ही होगी। अब निकालते हैं फॉर सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, इसको हम ईयर बाई ईयर्स निकालते हैं, है ना। तो फॉर फर्स्ट ईयर फॉर्मूला भी है, नेक्स्ट हम चैप्टर में करेंगे, लेकिन इस बुक में ना आपको शुरू में देता है विदाउट फॉर्मूला करना है। तो फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल तो वही रहेगा, पहली साल की इंटरेस्ट को पी, प्रिंसिपल कितना है 4000, रेट कितनी है 10, बस टाइम बना जाएगा अपॉन 100। 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, तो कितना हो गया 400 रुपीज़ हो गई फॉर सेकेंड। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एस आई, तो ये हो गया 4400। तो सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल लगेगा जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है, तो फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल विल बी 4400 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट ओहो वही रहेगी जो दे रखी है 10% आ रही है ना, और टाइम सेकंड यानी कि 1 ईयर रहेगा, ईयर नहीं लिखा मैंने। तो इंटरेस्ट निकाल दो, इंटरेस्ट पी आर टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 1 0 से ये 1 0 से ये, कितना हो गया 4040 रुपीज़। तो कुल कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी होगी, पहली साल की इंटरेस्ट 400, दूसरी साल की इंटरेस्ट 440, तो कितनी होगी टोटल सी आई ऑफ 2 years। 2 यहाँ लिख दिया, तो 2 यहाँ लिखने की जरूरत करती, चलो मैं लिख दे रहा हूँ 2 years। पहली साल की 400, दूसरी साल की 440, तो आ गई 840 रुपीज़। 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 800, सी आई कितनी है 840, तो डिफरेंस कितना हो गया, यानी कि सी आई माइनस एस आई 40 रुपीज़ आ गया। 840 माइनस 800 इज इक्वल 40 रुपीज़। ओके क्लियर, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसमें, फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है 40 रुपीज़, 4 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं इसका लास्ट ई पार्ट। ई पार्ट है इफ 10 रुपीज इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 2 year। ऊपर की तरह है बिल्कुल, है ना, बस इसमें क्या डिफरेंस ऑलरेडी दे रखा है, वह हमें डिफरेंस फाइंड करना था। 2 years के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपये का डिफरेंस है, एंड एट 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम देखी है। तो द प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा ये फाइंड करना है, कैसे होगा समझाते हैं। तो क्या करें, यहाँ पर हमें प्रिंसिपल गिवन नहीं है, तो अपनी तरफ से हमने मान लिया लेट प्रिंसिपल बी रुपी 100, ये एक्स मान के भी हो जाता है 100 मान के भी होता है, कैसे भी कर लो, है ना। 100 से थोड़ा इजी रहता है कैलकुलेशन, तो इसलिए मैंने 100 कर लिया। लेट प्रिंसिपल बी 100 रुपीज़। अब क्वेश्चन क्या था आपका ई पार्ट, डिफरेंस दे रखा है 10 रुपीज़, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है 5% पर एनम, पी मतलब पर एनम, टाइम देख रहा था 2 years के लिए, टाइम हमें दे रखा है 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी एस आई पी आर टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, 10 रुपीज़ आ गया। 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट आ गई पी। अब 2 साल की हम सी आई निकाल लें, जैसे ऊपर से आई थी। तो फॉर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट पी आर टी अपॉन 100, पी हमने 100 मान लिया, रेट 5, टी लगेगी 1 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल,
₹105 हो गए, सॉरी 5, ओनली 5, 5 बन गया 5 रुपीज़। तो आफ्टर 1 ईयर्स अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 1 साल बाद जो इंटरेस्ट निकालना मुझसे, अमाउंट हुआ 105 रुपीज़ हुआ। तो फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल जो होता है 1 साल के बाद जो अमाउंट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी, 10% थी, 10 नहीं थी 5 थी, सॉरी 5 लगा दें, 5% थी, और टाइम सेकेंड ईयर का मतलब 1 ईयर। तो आप इंटरेस्ट निकालना है, I = PRT/100, P × R × T अपॉन 100, ये कितना हो गया 525/100। तो कितना हो गया, ये डिवाइड करेंगे तो 5.25। क्लियर। तो CI कितनी हो गई, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स। पहली ईयर्स की कितनी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आई थी, पहली साल की इंटरेस्ट 5 रुपये, और दूसरी की आई 5.25। तो कितनी हो गई 5 + 5.25, तो ये हो गई 10.25 रुपीज़। अब डिफरेंस निकाल लो, दोनों साल की कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस। 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट है 10.25 रुपीज़, बस समझ में आ रही है, और SI हमने निकाली थी 10 रुपीज़, ये रही SI ऑफ 2 ईयर्स, टाइम 2 लगाया 2 ईयर्स की, ये आई है 10 रुपीज़। तो इसको माइनस करेंगे 10, तो ये कितना हो गया 0.25 रुपीज़ आ गया। अब यूनिटरी मेथड लगा दो, जब 0.25 डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, तो प्रिंसिपल कितना माना था हमने, प्रिंसिपल मान लिया था हमने, लेट प्रिंसिपल = 100 रुपीज़। क्लियर ना। तब यूनिटरी मेथड लिखेंगे, 1 मिनट पेपर 2 पकड़ लूँ। व्हेन difference between CI and SI is 0.25, then principal is 100 रुपीज़। सीधे यूनिट मेथड लगा रहे हैं। इसी तरह when difference between CI and SI is 1 रुपीज़, then the principal is क्या होगा 100 अपॉन, ये तो जानते हैं यूनिट मेथड, अपॉन में 0.25 आ जाएगा, और डिफरेंस कितना दे रखा हमें 10 रुपीज़। तो when difference between compound interest and interest is ₹10, then principal will be 100 × 10 अपॉन 0.25। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो जानते हो, और 25 4 जा, और 4 का मल्टीपल कर दो, तो कितना हो गया 4000 रुपीज़ आ गया, ये है ना। 25 4 जा 100, 4 से मल्टीपल कर तो 4000, जो कि हमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। तो थर्ड ऑप्शन is the correct option. Okay. Now question number 2, सेम ऊपर की तरह ये, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपीज़ इन 2 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। करते हैं, कैसे होगा समझाते हैं। तो SI का तो डायरेक्ट सीधे से फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हम SI निकालना है, तो लिख लो, हेडिंग डाल दो फॉर सिंपल इंटरेस्ट या फॉर SI। प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है 4000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, और टाइम 2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI = PRT/100 फॉर्मूला होता है, P × R × T, T की वैल्यू 2 है, अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 2 जा 16, 4 जा 64, और कितने जीरो हैं, एक ही जीरो बचा 0। तो इतनी इंटरेस्ट हो गई 2 साल की। क्लियर। तो SI तो निकला ही। अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो लिखो फॉर CI। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी पहले हम सेकेंड ईयर निकाल लें, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से ऊपर करते हैं, वैसे करना चाहिए। तो आप देख लीजिए, पूरा कायदे से कर दे रहा हूँ मैं इस बार, अभी तक MCQ थे। तो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा, जो दे रखा है मैं 4000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगी 8%, फर्स्ट ईयर 1 साल के लिए, पहली साल के लिए, तो टाइम तो हमेशा बताया था 1 ईयर लगता है। तो इसकी इंटरेस्ट कितनी होगी, इंटरेस्ट PRT/100, P × R × T की वैल्यू 1 है,
अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल और 8 4 जा 32, तो 320 रुपीज़ होगी फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट। तो एक साल बाद अमाउंट कितना होगा? अमाउंट आफ्टर 1 ईयर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 4000 रुपीज़, इंटरेस्ट हमने भी आपके सामने दिखी रही है 320, तो ये हो गया 4320 रुपीज़। ओके, अब फॉर सेकेंड ईयर, अब प्रिंसिपल क्या होगा सेकेंड ईयर के? जो एक साल बाद अमाउंट है वो है 4320 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी, कोई बदलेगी नहीं। सेकेंड यानी दूसरी साल, तो T1 ईयर, एक साल तो निकल चुका, तो एक ही बचा। इंटरेस्ट निकाल लो, तो इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना आ गया देखते हैं। 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 125 कैरी 2, 8 4 जा 32 और 2 34 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 डिजिट के बाद डेसिमल, तो इतनी इंटरेस्ट हो गई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हो गई 2 साल की फॉर CI? फर्स्ट साल की इंटरेस्ट आई ये 320 रुपीज़, सेकेंड साल की इंटरेस्ट आई इतना, दोनों को ऐड कर दो, 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट हो गई। तो CI ऑफ 2 ईयर्स, CI ऑफ 2 ईयर्स इज, फर्स्ट साल की है 320 रुपीज़ इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर की आपको दिखी रही है 345.6, तो ये कितनी हो गई? ऐड कर दे डेसिमल क्या, तो ये रहेगा 45 20 65, तो 665 रुपीज़ 0.60 रुपीज़। अब डिफरेंस पूछा है CI और SI में। SI कितनी 2 साल की? ये रही फॉर SI 2 साल की SI निकल गई 640 रुपीज़ और CI 2 साल की इतनी, तो इनमें डिफरेंस निकाल लो। तो CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल की 665.60 और वो है 640 रुपीज़। 40 का मतलब 25 बचा, तो ये हो गया 25.60 रुपीज़। The difference between CI and SI of 2 year will be 25.60 रुपीज़। जरा आंसर चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। वही हाँ 25.60 ही है, बिल्कुल ठीक है। ओके, वीडियो लंबी हो चुकी है, 25 मिनट्स के आसपास होने वाले, 23 मिनट्स की, तो यहीं स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है आज के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन आप निकालने की कोशिश करिए, लेकिन आप चिंता न करें, मैं आगे क्वेश्चन की वीडियो बना के अपलोड करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।